ओके, सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि करिंग क्या होता है और कैसे हम करिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज करिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन व्हेन यू अपीयर फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ करिंग। ठीक है, सो इट्स अ टेक्निक इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग where transformation of function of multiple arguments into several functions of single argument in a sequence. It's also called as nested function in ECMAScript. ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो नटशेल में क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे ये है, ये फंक्शन और ये फंक्शन में डिफरेंस क्या है पता है कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होती है फंक्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स है जो कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है, हमने डायरेक्टली पास किया है एंड उसके आउटपुट को हमने रिटर्न कर दिया है मल्टीप्लाई करके, बिकॉज ये फंक्शन है कैलकुलेट दी वॉल्यूम। सो दिस इज द फंक्शन विदाउट करिंग। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन विथ करिंग। ठीक है, अब करिंग में क्या होता है कि जितनी भी हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जितनी भी आर्ग्यूमेंट होगी हमारे उतने फंक्शंस होंगे और वो फंक्शंस आपस में नेस्टेड होंगे। और नेस्टेड भी कैसे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीन फंक्शन है। वैल्यू वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा पता है, अ, हर एक फंक्शन क्या होगा पता है, जो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड फंक्शन सेकेंड आर्ग्यूमेंट को, थर्ड फंक्शन थर्ड आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, अब वो क्या है पता है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो रिटर्न करेगा क्या, सेकेंड आर्ग्यूमेंट का फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड आर्ग्यूमेंट का जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट करेगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न करेगा थर्ड आर्ग्यूमेंट का फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द करिंग वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, अगर इसको हम एकदम स्क्रैच से करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स वर्क ऑन द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कैसे हम स्क्वायर पे, मतलब जो नॉर्मल स्क्वायर क्या होता है, ओके, लेट्स वर्क ऑन दिस एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो फंक्शन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हम पास करेंगे। अब इसका आउटपुट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है या फिर इन्वोक करना है, तो हम फंक्शन नेम लिखते हैं और फिर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा पता है, हमने आर्ग्यूमेंट पास की। इफ वी रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ वी रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी गेट आंसर, राइट। इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो लेट्स जस्ट प्रिंट दिस। सो वी आर गेटिंग आंसर 200 व्हेन वी मल्टीप्लाई। अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेंज करूँ तो अगेन वी विल गेट सम आंसर्स। वी आर गेटिंग आंसर 2000। सो दिस इज आवर नॉर्मल फंक्शन वर्क्स, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन विदाउट करिंग। अब इसी फंक्शन को अगर हमें करिंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम जैसे हमने डिस्कस किया कि हर एक फंक्शन को, हर एक आर्ग्यूमेंट को एक फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स राइट दी फंक्शन विद दी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो हमने फंक्शन लिखा, उसका नाम हम लेट्स से रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल विथ करिंग। अब हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा, उसमें हम डालेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है ना, हमने उसने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले ली और उसका जो रिटर्न होगा ना, वो रिटर्न में सेकंड फंक्शन रिटर्न करेगा जो रिप्रेजेंट करेगा सेकंड आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, तो हमने रिटर्न किया फंक्शन और उसमें हमने पास किया क्या, सेकंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक बार सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने पास कर ली, उसके बाद क्या होगा, अभी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए मतलब ये लास्ट फंक्शन है, तो इसमें हमें डायरेक्टली रिटर्न को आउटपुट करना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी क्वेश्चन ये होगा कि ये जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा इनर फंक्शन है, ठीक है, दिस इनर फंक्शन जो जिसमें मैंने ब्रेथ को रिप्रेजेंट किया, उसके पास लेंथ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्लोजर वर्क कर रहा है। तो क्लोजर में हम क्या करते हैं
कि जो हमारा इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के स्कोप्स या फिर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। तो जो मेरा इनर फंक्शन है ब्रेथ वाला, वो उसके आउटर फंक्शन विच इज़ दी लेंथ वाला फंक्शन, उससे लेंथ को उठा रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है फंक्शन विदाउट विद करिंग, ठीक है। तो लेट्स जस्ट प्रिंट दिस रेक्टेंगल विद करिंग। अब हमें क्या करना है, विदाउट करिंग था, अब यहाँ पे विद करिंग हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया, रेक्टेंगल में 10 और 20 पास किया, ठीक है। बट क्या ये वर्क करेगा? लेट्स रन दिस कोड एंड सी। वी आर गेटिंग आर्ग्यूमेंट 200 एंड 200, ठीक है। हमें ये फंक्शन कॉल करना है रेक्टेंगल विद करिंग। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। जब हम ये फंक्शन रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक आउटपुट मिलता है जो अपने आप में ही एक फंक्शन है, ठीक है। जो अपने आप में ही एक फंक्शन है, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन है। तो करिंग में क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो करिंग को प्रिंट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर इन्वोक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को उतनी बार इन्वोक करना होगा विथ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो मेरा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो लेंथ है, तो लेंथ को मैंने एक बार कॉल किया। फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैं पास करूंगा जो मेरा ब्रेथ है, मैं उसको एक बार कॉल किया। सो दिस इज हाउ करिंग वर्क्स, ठीक है। अब लेट्स डू दैट। लेट्स रन दिस कोड एंड सी हाउ इट गोज। सो एज यू कैन सी, फंक्शन रेक्टेंगल विथ करिंग इज 200। अगर मैं ये 220 को अगर 200 डालता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी द वैल्यू इज 2000, ठीक है। नाउ लेट्स वर्क ऑन वन मोर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन द एग्जांपल ऑफ, हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल है वॉल्यूम वाला, ठीक है। लेट्स अनकॉमेंट दिस एग्जांपल। यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास 3 फंक्शंस है। हर एक फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेने के बाद रिटर्न क्या करता है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट का फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। अनटिल यू रीच दी लास्ट आर्ग्यूमेंट जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना आउटपुट रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ कॉल, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसोल डॉट लॉग एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज कैलकुलेट वॉल्यूम। फिर हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी 10, फिर हमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट के लिए वापस पैरेंथेसिस पास करनी होगी 20। सिमिलरली हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए वैल्यूज पास करनी होगी 30, ठीक है। लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी वेदर वी गेट द आउटपुट और नॉट। So as you can see, we got the output. The volume is 6000. Okay, so 10 into 20, which is 200. 200 into 30, which is 6000. ठीक है। तो ऐसे करिंग वर्क करता है। बट नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पे हर एक फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। देयर इज ऑल्सो अ चांस, ओके, कि मतलब एक और पॉसिबिलिटी है, राइट, कि एक फंक्शन जो है ना वो 2 आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट कर दे इंस्टेड ऑफ 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तो जैसे ही फंक्शन मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, तो इस केस में हम इसे कहते हैं पार्शियल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ तो ही हम उसे कहेंगे करिंग या फिर फंक्शन विद करिंग। अगर वो मैच नहीं होता है तो नॉन करिंग होगा। बट हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए मोर देन 1 फंक्शन है और एक फंक्शन में मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट है, तो उसको हम पार्शियल एप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 3 फंक्शन थे बट आर्ग्यूमेंट 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट। बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए एक फंक्शन भी नहीं है। अगर एक फंक्शन ही मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को कैटर करे तो हम नॉर्मल फंक्शंस बोलते हैं। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शंस है और एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, तो उस केस में हम इसे कहेंगे पार्शियल एप्लीकेशन। लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी कि क्या आउटपुट आता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट वॉल्यूम 1 जो है
उसका जो लास्ट फंक्शन है ना, उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट डाली है, हाइट और हाइट 1, ठीक है। अगर हम इस कोड को रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू कैन सी फर्स्ट आंसर इज 6000, सेकेंड इज 24000, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने देखा कि फंक्शन विथ करींग क्या होता है, करींग इटसेल्फ क्या होता है, जहाँ पे हम फंक्शन विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शंस functions with multiple functions, nested functions with where each function represent one argument. एंड देन हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है पार्शियल एप्लीकेशन में और करींग में। तो पार्शियल एप्लीकेशन में आपके एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बट किसी एक फंक्शन में मोर देन वन आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, पार्शियल एप्लीकेशन। तो हमने वो भी देखा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल come back with the new video, next video. If you have any topic you want us to cover, just write that down in the comment section. We'll cover that topic for next video.